आज अयोध्या जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। राम मंदिर में दर्शन से पहले अजय राय नजरबंद, कई नेताओं के घर पुलिस का पहरा। अमेठी में भी कांग्रेस नेता के घर पर पुलिस का पहरा। दीपक सिंह ने कहा, अयोध्या जरूर जाएंगे और चंदा चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज कराएंगे मुकदमा। अजय राय की पत्नी रीना राय का बयान, बोली अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो बीजेपी होगी जिम्मेदार। राम मंदिर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 17 साल से तैनात रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव का तबादला, गोरखपुर हुआ ट्रांसफर। एसआईटी रिपोर्ट में आरएमओ अर्जुन देव पर उठे सवाल, अपने विभाग से ज्यादा ट्रस्ट के काम में सक्रिय होने का जिक्र। चढ़ा चोरी केस में पुलिस का एक्शन, 2 बैंक कर्मियों को भेजा नोटिस, मिलीभगत के मिले सबूत, सूत्रों से खबर। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की तारीख में बदलाव, अब 6 जुलाई को होगी बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो सकता है मंजूर। चढ़ा चोरी पर अखिलेश यादव का बयान, बोले आस्था से खिलवाड़ हुआ, बड़े लोगों की भूमिका संभव। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे की मांग, साधु संतों के हाथ में होना चाहिए राम मंदिर ट्रस्ट। राम मंदिर चढ़ावा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो उस पर आरोप लगाकर कर देते एनकाउंटर। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच बाबरी जो केवल विध्वंस करना जानती है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, चंदा चोरी करने वाले चोर और डकैत हैं, जो शामिल होगा नहीं बचेगा। चंपत राय के बचाव में आए भाई, कहा राम मंदिर के लिए जीवन और करियर का बलिदान कर दिया, उनके पास एक झोले के अलावा है नहीं कुछ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मंदिरों में सरकार की दखल बंद हो, अगर राम मंदिर में हुई सीईओ नियुक्ति तो विरोध किया जाएगा। राम मंदिर में सीईओ नियुक्ति की सुगबुगाहट पर विवाद हो रहा है। अयोध्या के संत ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से दखल की अपील की है। चढ़ावा चोरी के अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सभी को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड। डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या बार एसोसिएशन की तारीफ की है। चढ़ावा चोरों की अभियुक्तों का केस नहीं लड़ने के फैसलों को सही ठहराया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का चढ़ावा सड़क पर बिखर गया, जहां बैंक ले जाते समय नोटों से भरा बैग अचानक से फट गया। वो असामी समाज ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मुरादाबाद में सीएम योगी ने वॉर मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन किया है, सुविधाओं का जायजा भी लिया। विपक्ष पर गरजे हैं मुख्यमंत्री योगी, कहा अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, युवाओं की प्रतिभा से जाना जाता है मुरादाबाद। आज भरत तिवारी एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में सीबीआई जांच और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। तुषार शर्मा की मौत का मामला, आज कोर्ट में गिरेवाला और समर्थ सिंह की पेशी, फिर दोनों की रिमांड मांग सकती है सीबीआई। आज सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक, सुधारों के एजेंडे पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में यूसीसी बिल लाने की तैयारी तेज, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित, 2 जुलाई को कैबिनेट बैठक में पेश होगा बिल का ड्राफ्ट। यूसीसी पर बोले शुभेंदु सरकार के मंत्री निशित प्रामाणिक, पश्चिम बंगाल में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 संशोधन विधेयक पारित, पब्लिक सेफ्टी बिल को भी मिली मंजूरी। बंगाल के बीरभूम में पूर्व टीएमसी विधायक के पति पर हमला, अचानक सामने आए लोगों ने अंडे फेंककर किया हमला। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है एसआईआर, 13,000 बीएलओ को सौंपी गई जिम्मेदारी, घर घर जाकर करेंगे वोटर्स का वेरिफिकेशन। दिल्ली कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी 2026 को दी मंजूरी, 1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। नई पॉलिसी में ईवी कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन माफ और ईवी 2 व्हीलर पर 30,000 का मिलेगा फायदा। दिल्ली ईवी पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा केजरीवाल की नीति का नाम बदलकर श्रेय लिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, सिटी सेंटर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन भी किया गया है। दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की, राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा। हरियाणा और राजस्थान के बीच जल समझौता, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में साइन हुआ एमओयू, राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी।
पंजाब के बठिंडा में सीएम भगवंत मान की बैठक हुई है और नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा इस दौरान भगवंत मान ने की है। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश तक दिए गए हैं। पंजाब में बिजली संकट पर किसान मजदूर मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला है। आज सरवन सिंह पंडेर के नेतृत्व में बिजली दफ्तरों का घेराव भी करने की तैयारी। महाराष्ट्र के सभी स्कूल में पहली क्लास से लेकर 10वीं तक मराठी पढ़ाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन होगा। टीटी पेपर लीक के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला, री एग्जाम के लिए नहीं लगेगा कोई भी शुल्क, शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। पेपर लीक के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अगले साल से टीटी परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, पुलिस की हिरासत में कई कार्यकर्ता। राजस्थान में पेपर गड़बड़ी के बाद बड़ा एक्शन, जयपुर के कॉलेज का एग्जाम सेंटर रद्द, कई परीक्षाएं भी स्थगित। राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश, 45 अभ्यर्थियों की सामूहिक नकल की साजिश नाकाम, 4 गिरफ्तार। शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, आयुष मलिक ने फिर अपनाया हिंदू धर्म, मंदिर में पूजा करते हुए वीडियो आया सामने। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान, वाहनों की चेकिंग की। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, 6 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। राजस्थान की अजमेर जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का मर्डर, बैरक में साथी कैदी ने गमछे से घोटा गला, परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। पंजाब के लुधियाना में घर में घुसकर स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या, बेटे को बनाया बंधक, शोर मचाने पर मौके से भागे हमलावर। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में दुकान पर फायरिंग, करीब 2 राउंड चली गोलियां, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों के साथ युवक ने बनाई रील, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, ठगी करने वाला अभियुक्त पुणे से गिरफ्तार, फर्जी कंपनियां बनाकर की थी 8 करोड़ की ठगी। राजस्थान के जयपुर में कार में सो रहे डॉक्टर की दम घुटने से मौत हो गई। पेट्रोल खत्म होने पर एसी बंद हो गया था, शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। बिहार के गया में मोमोज की दुकान की आड़ में मुस्लिम लड़के ने महादलित लड़कियों को निशाना बना लिया। दर्जनों लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो भी बनाए। पुलिस ने SC/ST और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता पर भोपाल में FIR दर्ज हुई है। घरेलू कुक के साथ मारपीट और बंधक बनाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे के कारण अभी तक अज्ञात। उत्तराखंड के देहरादून में सीट कवर गोदाम में अग्निकांड, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भारत समेत 4 वुमेन्स टीमें ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई हो चुकी हैं। ICC और IOC ने क्रिकेट के क्वालिफिकेशन नियमों को दी मंजूरी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में जीती टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड को 160 रन से हराया। स्टॉक्स के आखिरी मैच में 212 रन पर टीम सिमट कर रह गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच में ब्राजील की शानदार जीत, जापान को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ही ये खबर है। SIT जांच के बीच रेडियो मेंटेनेंस अफसर का तबादला कर दिया गया है। अयोध्या से 17 साल बाद अर्जुन देव का तबादला हुआ है। RMO अर्जुन देव को गोरखपुर भेजा गया है। जांच के बीच ये तबादला हुआ है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। 17 साल से अर्जुन देव यहीं पर थे, जिस पर सवाल उठ रहे हैं आखिर इस बीच तबादला क्यों कर दिया गया है, तो गोरखपुर भेजा गया। चढ़ावा चोरी की SIT जांच में अब एक नया नाम सामने आया है। ये नाम है रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव का, जो राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और करीब 800 CCTV कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब अर्जुन देव का ट्रांसफर कर दिया गया है। RMO अर्जुन देव को उनके पद से हटाकर गोरखपुर भेज दिया गया है। अर्जुन देव ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के बेहद करीबी माने जाते हैं। दावा है कि जब जब उनका तबादला होता था, चंपत राय के जरिए अपना तबादला रुकवा देते थे। बता दें कि अर्जुन देव साल 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात थे।
इस दौरान कई बार उनके तबादले के आदेश जारी हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर उन्हें निरस्त या स्थगित कर दिया गया। यहां तक कि हाल ही में हुए लखनऊ ट्रांसफर का आदेश भी रद्द हो गया। अब आपको बताते हैं कि अर्जुन देव भले ही रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे हों, लेकिन कैसे पूरे मंदिर और ट्रस्ट के मामलों में उनका सीधा दखल था। राम मंदिर के दान पात्रों और काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों समेत पूरे परिसर में स्थापित करीब 800 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी आरएमओ के पास थी। इसके साथ मंदिर के वायरलेस सिस्टम जिम्मेदारी थी। जिस कमरे में नोट गिने जाते और चोरी हो रही थी, उसका पूरा कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। सीसीटीवी की निगरानी से लेकर काउंटिंग रूम और मॉनिटरिंग के साथ वायरलेस के इंस्पेक्टर रैंक के कर्मियों की जिम्मेदारी भी अर्जुन देव को दी गई थी। इसके साथ ये भी सामने आया है कि अर्जुन देव अपनी जिम्मेदारियों के अलावा ट्रस्ट के कामकाज में सक्रिय थे। साथ ही वो लोगों को मंदिर में वीवीआईपी दर्शन कराने से लेकर मंदिर मैनेजमेंट भी देखते थे। एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर कैसे एक ही जिले में अर्जुन देव की तैनाती बनी रही। अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि जिस दौरान चढ़ावा चोरी हुआ, उस समय की डिजिटल फुटेज सुरक्षित नहीं रखी गई। एसआईटी अर्जुन देव से पूछताछ कर चुकी है और अब उनके अधिकार क्षेत्र, जिम्मेदारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उनके कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। अब इस मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे एसआईटी की जांच के बीच अर्जुन देव का तबादला क्यों किया गया? अगर उनकी भूमिका जांच के दायरे में है, तो क्या उन्हें जांच पूरी होने तक वहीं रहना चाहिए था? आखिर कैसे 17 साल तक एक ही जिले में उनकी तैनाती बनी रही? हर बार अर्जुन देव का ट्रांसफर रुकवाने के पीछे किसका हाथ था? 800 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद चढ़ावा चोरी कैसे हो रहा था? चोरी के दौरान की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित क्यों नहीं रखी गई? वीआईपी दर्शन और ट्रस्ट के कामकाज में उनकी भूमिका किसके निर्देश पर थी? फिलहाल अब इन सवालों के जवाब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होगी। बैठक में ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो सकता है मंजूर। 3 नए सदस्यों की हो सकती है ट्रस्ट में एंट्री। सीईओ की नियुक्ति पर फैसला संभव है। तस्वीरों में दिख रहा ये आलीशान घर मंदिर चढ़ावा चोरी के एक अभियुक्त लवकुश मिश्रा का बताया जा रहा है। अब पुलिस अभियुक्त लवकुश मिश्रा से जुड़े इस मकान की जांच कर रही है। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में ये घर बहुत तेजी से बनाया गया। अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार लवकुश मिश्रा काउंटिंग करने वाली टीम का हिस्सा था। बता दें कि लवकुश मिश्रा चढ़ावा चोरी मामले का आरोपी अनुकल्प मिश्रा का साला है। अनुकल्प की ही सिफारिश पर उसे राम मंदिर में दान में आए पैसों को गिनने का काम दिया गया था। आसपास के लोगों का कहना है कि राम मंदिर में काम मिलने के बाद से ही किराए के घर में रहने वाले लवकुश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की एक मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चढ़ावा चोरी की परतें खुल रही हैं। दरअसल अब तक गिरफ्तार 8 अभियुक्तों के अलावा पुलिस के रडार पर कुछ बैंक कर्मचारी भी हैं। 2 बैंक कर्मचारियों को पुलिस ने नोटिस दिया है। उनके नाम गगनदीप और रत्नेश चतुर्वेदी हैं। दोनों की भूमिका पर सवाल हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप निगरानी की भूमिका संभाल रहे थे और इतनी बड़ी लूट बिना इनकी मदद के नहीं हो सकती। अभी तक की जांच में 2 तरह की चोरी पकड़ी गई है। पहला तरीका, अभियुक्त कैमरे की नजर से बचाकर कैश निकालते थे। वहीं दूसरा तरीका, अगर वो कैश नहीं चुरा पाते थे तो रजिस्टर में 4-5 लाख रुपए की एंट्री कम करते थे और बाद में बैंक में जमा करते समय उतनी रकम निकाल लेते थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना ये खेल लंबे समय तक संभव नहीं था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले में आगे की गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा ट्रस्ट के द्वारा थर्ड पार्टी हायरिंग में हस्तक्षेप पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब तक की जांच में सामने आया है कि गैर अनुभवी लोगों को ट्रस्ट की सिफारिश पर चढ़ावा काउंटिंग के काम पर लगाया गया, जिसमें अनुकल्प मिश्रा जो पहले छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करता था, वहीं लवकुश मिश्रा जो अनुकल्प का जीजा है, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी कर रहा था। तीसरा, अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ योगा इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा था और योगा सेंटर में ही रह रहा था। जबकि मनीष यादव जो टिन्नू यादव का भतीजा है, उम्र 20 से भी कम, लेकिन उसे भी काम पर रखा गया। इसी तरह बाकी कर्मियों की भी प्रोफाइल मिलती जुलती है और सब ट्रस्ट की सिफारिश पर ही रखे गए थे। इन सभी की हायरिंग थर्ड पार्टी कंपनी SBI की सिफारिश पर की थी। इनमें किसी की भी सैलरी 18,000 से ज्यादा नहीं थी। लेकिन सभी अभियुक्तों की जीवन शैली अचानक बदल गई थी। जानकारी के मुताबिक सभी अभियुक्तों ने चोरी के पैसों को प्रॉपर्टी या अपनी पत्नी या परिवार के लोगों के खाते में लगाए। सभी के बैंक डिटेल्स में कमाई से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। इन सभी की सामान्य आमदनी से कहीं ज्यादा खर्चों और निवेश के पुख्ता सबूत मिले हैं। वहीं ट्रस्ट की सबसे बड़ी लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि 4 जून को चंपत राय ने पुलिस को चोरी के बारे में बताया, तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि चंपत राय को चोरी की जानकारी कैसे मिली। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने अभियुक्तों के घर छापेमारी की। सवाल ये है कि क्या ये बात सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा को ही पता थी? 5 जून को ही चोरी के 80 लाख बरामद होने की बात की गई। सवाल ये है कि चढ़ावा चोरी की बरामद रकम कहां रखी गई? 5 जून को SIT जांच के लिए अयोध्या पहुंची थी, तो सवाल ये है कि 5 जून से 15 जून तक यानी 10 दिनों में क्या क्या छिपाया गया? 27 जून को 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। सवाल ये है कि पुलिस ने आरोपियों की रिमांड क्यों नहीं मांगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं CEO की नियुक्ति की चर्चा पर संत समाज विरोध कर रहा है। संत समाज की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के पास हो, चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के पास हो, गुरुद्वारे SGPC के पास हो, परंतु हिंदू मंदिर, इन पर सरकारी अधिकारी कुंडली मार के बैठे हों। और देश के कौन से ऐसे मंदिर हैं, लगभग 4 लाख प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों पे सरकारों का कब्जा है, विभिन्न राज्य सरकारों का, विशेषकर दक्षिण भारत के। और कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां आर्थिक गड़बड़ियां नहीं हुई, FIR नहीं दर्ज हैं। भारतवर्ष में जितने मंदिर हैं, बिना महंत के या बिना पुजारी के व्यवस्था के, कौन सी के महंत स्थान? अयोध्या में इस प्रकार से ऐसा कार्य चलेगा नहीं। चलाएंगे लोग तो जीवन भर ये संसार से कटे रहेंगे लोग। ये चलिए नहीं सकता है। CO IEO करके आकर के DM यहाँ पर व्यवस्था कर, DM देखेगा, जिला देखेगा कि यहाँ पर सरकारी अधिकारी आकर के यहाँ पर सुली तहसीली करेगा। चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे साधु समाज के यहाँ पर व्यवस्था हाथ में दिया जाए। और आज कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिसमें कई सांसद, विधायक और कई पूर्व विधायक शामिल हैं, अयोध्या जाने वाले हैं। ये सभी अयोध्या जाकर राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कांग्रेस नेताओं का प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा है। वहीं अयोध्या पहुंचे अजय राय को उनके होटल में नजरबंद किया गया है और कई तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आई हैं। तो कई दूसरे नेताओं को भी अलग अलग जगह पर नजरबंद किया गया है। वहीं लखनऊ आकर अयोध्या जाने वाले थे ये सभी। बड़ी खबर ये भी है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय नजरबंद, अयोध्या के एक होटल में उन्हें नजरबंद किया गया है और आज राम मंदिर दर्शन का उनका कार्यक्रम था। कई कांग्रेस नेता आज अयोध्या जाने वाले थे। खबर ये कि कई नेता आने वाले थे कांग्रेस से जुड़े, जो कि दर्शन के लिए जाने वाले थे। और नजरबंदी पर अजय राय का पोस्ट, बीजेपी सरकार की तानाशाही चरम पर। मुझे होटल से गिरफ्तार कर जीप में बैठाकर ले गई। चढ़ावा चोरों को राम भक्तों के आने से डर क्यों है? आस्था पर पहरा देने की कायरतापूर्ण कोशिश निंदनीय है। हम न रुकेंगे न झुकेंगे। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद उनकी पत्नी रीना राय ने एक बयान जारी किया, एक वीडियो जारी किया।
कहा कि अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस बीजेपी सरकार की होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये परिवार वालों को भी नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक मीता गौतम भी हाउस अरेस्ट है। अयोध्या के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी हाउस अरेस्ट। लखनऊ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर भी पुलिस का पहरा। तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जाएगा। राम मंदिर में पूजा अर्चना कांग्रेस नेता करेंगे इस बीच। और लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने घर पर नजरबंद हैं। एक तरफ कांग्रेस नेताओं की तैयारी राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने की, दर्शन करने की। खबर यह कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जाएगा। दूसरी ओर लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने घर पर नजरबंद। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कांग्रेस के लोग प्रभु राम के दर्शन करें, ये दीपक सिंह ने कहा है। भाजपा की सरकार जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी नहीं रोक पाई, वो कांग्रेस के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने से रोक रही है। आज अमेठी में हमारे तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ दर्शन करना चाहते थे, उन्हें घरों में हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस लगाकर रोका गया है। जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस ने दर्शन से रोकने का काम किया है, व्यवधान किया है। अयोध्या जाएंगे, जरूर जाएंगे और अयोध्या जाकर चंदा चोरी का हिसाब मांगेंगे। और कांग्रेस का अयोध्या दर्शन प्लान, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता आज जाएंगे अयोध्या। प्रतिनिधि मंडल में कई सांसद विधायक शामिल। राम मंदिर में पूजा अर्चना करेगा प्रतिनिधि मंडल। और दर्शन के बहाने कांग्रेस की प्रदर्शन की भी तैयारी की खबरें हैं। कार्यकर्ताओं को भी अयोध्या पहुंचने का आदेश दिया गया। खबर मिलने के बाद पुलिस का एक्शन तेज हुआ। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। बढ़ते आगे, प्रयागराज सांसद उज्जवल रमण के घर पुलिस पहुंची है। उज्जवल रमण को अयोध्या जाने से रोकने की कोशिश। आज अयोध्या जाने वाले हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस का डेलीगेशन अयोध्या जाने की तैयारी में। इस बीच खबर, सांसद उज्जवल राणा को पुलिस रोकने के लिए पहुंची, उनके घर पहुंची है। अयोध्या जाने की उनकी तैयारी थी। इस बीच पुलिस की टीम पहुंची। और आज कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिसमें कई सांसद, विधायक और कई पूर्व विधायक शामिल हैं, अयोध्या जाने वाले हैं। ये सभी अयोध्या जाकर राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कांग्रेस नेताओं का प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा है। वहीं अयोध्या पहुंचे अजय राय को उनके होटल में नजरबंद किया गया है और कई तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आई हैं। तो कई दूसरे नेताओं को भी अलग अलग जगह पर नजरबंद किया गया है। वहीं लखनऊ आकर अयोध्या जाने वाले थे ये सभी। बड़ी खबर ये भी है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय नजरबंद। अयोध्या के एक होटल में उन्हें नजरबंद किया गया है और आज राम मंदिर दर्शन का उनका कार्यक्रम था। कई कांग्रेस नेता आज अयोध्या जाने वाले थे। खबर ये कि कई नेता आने वाले थे कांग्रेस से जुड़े, जो कि दर्शन के लिए जाने वाले थे। और नजरबंदी पर अजय राय का पोस्ट, बीजेपी सरकार की तानाशाही चरम पर। मुझे होटल से गिरफ्तार कर जीप में बैठाकर ले गई। चढ़ावा चोरों को राम भक्तों के आने से डर क्यों है? आस्था पर पहरा देने की कायरतापूर्ण कोशिश निंदनीय है। हम न रुकेंगे न झुकेंगे। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद उनकी पत्नी दीना राय ने एक बयान जारी किया, एक वीडियो जारी किया। कहा कि अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस बीजेपी सरकार की होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये परिवार वालों को भी नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है।
और कांग्रेस के पूर्व विधायक मीता गौतम भी हाउस अरेस्ट है। अयोध्या के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी हाउस अरेस्ट। लखनऊ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर भी पुलिस का पहरा। तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जाएगा। राम मंदिर में पूजा अर्चना कांग्रेस नेता करेंगे इस बीच। और लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने घर पर नजरबंद हैं। एक तरफ कांग्रेस नेताओं की तैयारी राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने की, दर्शन करने की। खबर यह कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या जाएगा। दूसरी ओर लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने घर पर नजरबंद। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कांग्रेस के लोग प्रभु राम के दर्शन करें, ये दीपक सिंह ने कहा है। भाजपा की सरकार जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी नहीं रोक पाई, वो कांग्रेस के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने से रोक रही है। आज अमेठी में हमारे तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ दर्शन करना चाहते थे, उन्हें घरों में हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस लगाकर रोका गया है। जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस ने दर्शन से रोकने का काम किया है, व्यवधान किया है। अयोध्या जाएंगे, जरूर जाएंगे और अयोध्या जाकर चंदा चोरी का हिसाब मांगेंगे। और कांग्रेस का अयोध्या दर्शन प्लान, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता आज जाएंगे अयोध्या। प्रतिनिधिमंडल में कई सांसद विधायक शामिल। राम मंदिर में पूजा अर्चना करेगा प्रतिनिधिमंडल। और दर्शन के बहाने कांग्रेस की प्रदर्शन की भी तैयारी की खबरें हैं। कार्यकर्ताओं को भी अयोध्या पहुंचने का आदेश दिया गया। खबर मिलने के बाद पुलिस का एक्शन तेज हुआ। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। यूपी कांग्रेस के नेताओं के अयोध्या दौरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के होटल में हाउस अरेस्ट किया गया। उन्हें पुलिस के पहरे में रखा गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस नेता राम मंदिर में दर्शन के बहाने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन कर सकते थे। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की जांच के दायरे में शामिल रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव का 17 साल बाद तबादला किया गया। अर्जुन को अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया। अर्जुन देव पर ही राम मंदिर परिसर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम और वायरलेस सिस्टम की निगरानी की जिम्मेदारी थी। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने मांग की है कि राम मंदिर ट्रस्ट साधु संतों के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बाबर का नहीं राम राज्य चलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विभाजन करने वाली बाबरी सोच, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर बांटना ही इनका काम। जनता अब किसी राजनीतिक छलावे में आने वाली नहीं है। बिजनौर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो उस पर आरोप लगाकर उसका एनकाउंटर कर देते। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शामली में धर्मांतरण करने वाले आयुष मलिक की घर वापसी हो गई है। उनसे फिर से सनातन धर्म अपनाने की बात सामने आ रही है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। आयुष मुस्लिम युवती से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाकर मोहम्मद अली बन गए थे। फिरोजाबाद में तेज आंधी में ई रिक्शा और बाइक पर अचानक से पेड़ गिर गया। 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस टीम ने मौके पर सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। हादसे की वजहों का अब तक पता नहीं चला है, जांच जारी। गाजियाबाद के बहरामपुर इलाके में एक युवक ने हथियारों के साथ रील बनाई। वीडियो में शख्स अलग अलग हथियारों के साथ रील बनाता दिख रहा है। पुलिस ने मामले में वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कासगंज में सोलो फ्लाइंग कर रहा एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में एक महिला पायलट घायल हो गई जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारणों की जांच जारी। बात दोहा में होने वाली वार्ता की, तो दोहा में वार्ता को लेकर ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। ट्रंप ने क्या कहा है वो आपको बता रहे हैं। ईरान ने बैठक के लिए अपील की थी, ये ट्रंप ने कहा। ईरान की अपील पर दोहा में बैठक, ट्रंप का बयान। दोहा की बातचीत शायद महत्वपूर्ण हो, ये ट्रंप ने कहा। यूएस ईरान से जंग जीत चुका है, ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है। बड़ी जानकारी ये कि ईरानी डेलीगेशन भी कतर जाएगा। अल जजीरा का ईरानी अफसरों के हवाले से दावा, अमेरिका से बातचीत की प्लानिंग नहीं है। दोहा में ईरानी दूतावास का भी बयान, यूएस से वार्ता के लिए दोहा में कोई तैयारी नहीं है।